तो हेलो गाइस, सब लोग ने रोड मैप मांगा था, मतलब सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो मैंने बायोलॉजी के लिए बहुत सही बनाया। मतलब मैंने इस बार बायोलॉजी में 253 स्कोर किया था नीट रीनीट में। और नीट में मैंने कुछ जो नीट हुआ था ना, जो लीक हो गया, उसमें मैंने कुछ 270 स्कोर किया था। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरी बायो थोड़ी वीक है, मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ, पीसीएमबी वाला था। तो मेरी बायो इतना रटना नहीं आता मेरे को, तो भी मैंने ट्राई करता हूँ। तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया, जो इसको आप फॉलो करोगे तो एज़ पर दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, अगर आप अच्छे से फॉलो किए। जैसे कि मैंने ये नीट 11 क्लास 11 जूलॉजी, मतलब अच्छा मैंने यही किया था। मैंने अभी तक, मैं सही में झूठ नहीं बोलूँगा, तो मैंने ये वाला लेक्चर किया है जो है विपिन सर का। वो भी 2025 में ही किया था मैंने। मेरे को बहुत ये लगता है जो विपिन सर ने क्लास 12 नहीं पढ़ा है जूलॉजी, नहीं तो वो रहता तो और भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मेरा 12th में ही कुछ पार्ट वीक है। जैसे कि क्या नाम है उसका, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ही थोड़ा वीक है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ये क्लास 11 जूलॉजी, फिर 11th के बॉटनी के लिए या कंप्लीट बॉटनी के लिए मैं बोलूँगा विपिन सर का 2024 वाला लेक्चर सबसे बेस्ट है। और 12th जूलॉजी मैंने 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 ट्राई नहीं किया। मैंने इस बार सुजीत सर को ढूंढा है, और मैं सोचा सुजीत सर से मैं एवोल्यूशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये सब कर लूँगा। और क्लास 12th का ब्यूटनी में बोला ना, विपिन सर से कर लो। और जेनेटिक्स के लिए, मतलब जेनेटिक्स एक पार्ट है जो समझ नहीं आएगा, और विपिन सर ने थोड़ा भगाया भी उस लेक्चर्स में। तो अगर डिटेल में अगर समझना है तो एम के जे सर का बहुत सही पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर ये कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपका स्कोर आ ही जाएगा 330 340 एज पर। फिर आपको क्या करना चाहिए बायोलॉजी के लिए? पहले आपने वन शॉट किया, फिर हो गया। फिर ना आपको एनसीईआरटी रीड करना है। मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया डीपीपी, पर अगर आपने लेक्चर किया तो आपका डीपीपी बन ही जाएगा एज पर। और जो मिस्टेक होगा उसको एनसीईआरटी में फाइंड आउट करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज पर लगा के जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस आ ही जाते, एक दो आ जाते। और वैसे में एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहते हैं, फिर आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो उसमें है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे स्टेन करते हैं जानू ग्रीन से, वो क्वेश्चन है वहाँ पे। और पर बायो के एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, मॉड्यूल किसी के भी रहे, पायरेटेड लो भाई, पीडीएफ मिल जाता है भाई। पहले आपने यकीन का बैच लिया रहेगा, कौन सा भी बैच लिया रहेगा, तो वहाँ पे मॉड्यूल के एक दो रहते, दो तीन मॉड्यूल फ्री में। तो और अब पी वाई क्यू 1988 से 2026 के बीच में मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, एग्जाम साइड। इस पे आपको नीट के सारे पी वाई क्यूज मिल जाएंगे, जेई के भी मिल जाएंगे, पर नीट के भी मिल जाएंगे। वहाँ पे बायो डालना, बायो के चैप्टर, तो वहाँ पे सारे पी वाई क्यू दिख जाएंगे। फिर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो बेयर मिनिमम है भाई, आपको तो कम से कम 10, नहीं तो जितने बार आप करोगे उतना ही फ़ायदा है। और ऐसा नहीं भाई रीड कर रहे जा रहे हो, भाई रीड करा नहीं जाता है भाई। आपने पहले ये पे पढ़ा, रीड किया, फिर अगले दिन आप रीड करके आ रहे हो, तो आपको तो ये तो पता है ना कल क्या रीड किया था, आज क्या नवा उसमें दिख रहा है, कौन सी लाइन आप भूल गए, कौन सी नवी लाइन में क्या आज कुछ नवा पता चला, उसको मार्क कर लो, उसको लिख लो। फिर टेस्ट, टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि 190 क्वेश्चन है भाई, आप एक बार टेस्ट दोगे। मैं तो आपको यही बोलूँगा, जो जैसे कि अभी टेलीग्राम से तो आपको मिल ही जाएगा, क्लास 11 का बॉटनी, क्लास 11 का जूलॉजी, जो अर्जुना बैच के रहते हैं, वो टेस्ट देते हैं भाई। उनका सिलेबस खत्म हो जाता है, उनका टेस्ट होता है लास्ट में 10-15। तो उनके टेस्ट दे दो भाई, 10-15, 11th क्लास 11th कर लो। फिर क्लास 12th के भी ऐसे लक्ष्य के कुछ टेस्ट मिल जाएंगे, वो कर लो। फिर यकीन के फुल सिलेबस कर लो अगले साल के 2025 के। तो ऐसे करोगे तो ना अपने आप हो जाएगा। और ये टेस्ट करने के बाद फिर कोई एक अच्छा टेस्ट सीरीज ले लो, जैसे एयरलाइन हो गया किसी का भी। जो मैं तो भाई किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एज़ पर मेरे को जितना पता है। तो मैंने तो आकाश का टेस्ट सीरीज लिया, जिसमें क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, बॉटनी अच्छी रहती है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से आती है भाई। और इंट्रो से भी आ जाता है एनसीईआर। और इंट्रो पढ़ो भाई, इंट्रो में अच्छी अच्छी लाइन से मैंने पढ़ा था ह्यूमन फिजियो का, मैंने दिखाया भी है। तो जैसे अल्फांसो कॉटी ने क्या किया था, ईयर्स के हेयर के वजह से कुछ तो वाइब्रेशन होता है जो नर्व इम्पल्स को, ऐसा कुछ तो था क्वेश्चन, बहुत सही था। क्वेश्चन दिखेगा तो मैं राइट ही करूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो वैसे ही तो ये सब लेक्चर्स है, जेनेटिक्स, ये क्लास 12th, ये आप ये करोगे तो आपका डिटेल में हो जाएगा। मैंने जो लेक्चर्स बताए वो डिटेल में। अगर समाप्ति मैम का अभी 2026 में जो सीरीज़ कर रहे थे, अगर उनसे जूलॉजी करना है तो उनसे कर लो। पर मेरे हिसाब से ये बहुत सही लेक्चर है, मतलब फुल डिटेल लेक्चर है, मैंने भी किया है तो मुझे पता है भाई। क्योंकि इतने डिटेल में करने के बाद भी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते, तब मेरे को पता रहता है, पर मैंने पढ़ा पूरा है तो उस हिसाब से कह रहा हूँ। मैंने एनसीईआरटी रीडिंग बहुत कम किया है इस बार, तो मेरी मेन फोकस एनसीईआरटी रीडिंग पे रहेगा। मेरा सिलेबस कब का हो गया, पर आई ट्राई टू डू बेस्ट।
और मैं लेक्चर वैसे भी करता हूँ। मैं वन शॉट करने में कितना देर जाता है भाई, 6 घंटे का वन शॉट रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। और ऊपर से जो डिटेल जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर जैसे एनाटॉमी है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। 6 घंटा बहुत काफ़ी है, 5 घंटे में विपिन सर ने पढ़ाया है। और जो हाफ डिलेटेड पार्ट है वो भी विपिन सर ने पढ़ाया है। और अगर जो डिलेटेड पार्ट है जैसे कि लिविंग वर्ल्ड में जो डिफाइनिंग फीचर्स हो गया, वो जो भी है मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिए, जो डिफाइनिंग और ये फीचर्स रहते हैं जो किसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को, तो वो पार्ट सीप मैम में पढ़ाया है। और जैसे कि कॉकरोच कॉकरोच भी सीप मैम ने पढ़ाया है एक्स्ट्रा पार्ट। और फैमिलीज फैमिलीज भी पढ़ाया है। और मेरे को लगता है फैमिलीज विपिन सर ने भी पढ़ाया है। तो आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा। और कॉकरोच भी पढ़ा है विपिन सर ने। विपिन सर इसमें बस विपिन सर ने ये नहीं पढ़ा है डिफाइनिंग फीचर और वही वाला जो भी है नॉन डिफाइनिंग फीचर, तो वो आप करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे अगस्त चल रहा है, 20 अगस्त चल रहे हैं, 20 अगस्त 20 अगस्त चल रहा है। अभी 10 दिन जोड़ लो, 30 30, ये हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने आपके पास। 3 महीने में तो आप आराम से सिलेबस ख़त्म करोगे बायोलॉजी का। दिसंबर तक जाते जाते आपका पूरा हो जाएगा, आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे। तो हमको सबसे पहले बनना है ना कि हमको सबसे पीछे। भाई हम दिस सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं फरवरी में, मैं आपको लिख दे के देता हूँ या कि इनका सिलेबस कब ख़त्म होगा, फरवरी में जाके। मैं बायो की बात कर रहा हूँ, बायो ही सबसे पहले ख़त्म होता है यकीन में। मैंने अगले साल फॉलो किया था। तो उस हिसाब से आप पहले स्टार्ट कर दो। और मुझे नहीं लगता बायो में आप क्या पढ़ोगे। फिजिक्स में रहता है भाई पुलिस कंस्ट्रेंट मोशन, वो एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है। एनसीईआरटी मैंने ही दिया है तो वो एक्स्ट्रा रहता है, वो कोई सर पढ़ाते कोई नहीं पढ़ाते, कोई एनसीईआरटी एस पढ़ जाता है, क्योंकि जेई में कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन आया पर नीट में नहीं आया, पर क्या पता आ जाए क्योंकि टफ रहता है पेपर। तो उस हिसाब से रहता है। और बायो में तो वही रहता है जो एनसीईआरटी में, और सर भी वही पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी में, और उसको डिटेल में पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का लाइन डिकोड करके। और सर ने कुछ मिस कर दिया तो आप भी तो हो बच्चे भाई, आपने जब पढ़ा आपने समझो आपको ब्लड कॉम्पोजिशन पढ़ाया सर ने और उधर पे परसेंटेज नहीं बताया, तो आप तो पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी, आप उसको लिख लो भाई, ये आपका काम है भाई। तो थोड़ा स्मार्टली करो। जैसे कि अगर आपको अगर आप चाहते हो मैं बायो मतलब कैसे कर रहा हूँ तो वो कर देना, मतलब मैं कैसे मतलब नोट्स बनाता हूँ, कैसे क्या पढ़ता हूँ क्या, तो उस हिसाब से बता दूंगा। पर मैंने ये लेक्चर के लिए बनाया था जिसको आप करोगे तो अगर एज पर अच्छे से फॉलो करोगे तो 330 कोई नहीं लाने आपसे रोक सकते हैं। मैंने 253 लाया, मेरा बायो वीक है भाई। मैंने ये कह भी नहीं रहा मैंने पूरा वन शॉट किया रहेगा, मैंने सुजीत त्रिपाठी सर से पढ़ा ही नहीं है। मैं इस बार पढ़ने वाला हूँ। मैंने इनका लेक्चर्स देखे भाई 2024 के लेक्चर से। पर इनके बायोटेक में जो 2025 में पीसीआर डीएनए टेक्निक था ना, जो पीसीआर में कितने डीएनए निकलते वो तो मेरे को भी पता है, 1 का 2 होता है। पर वो फॉर्मूला सर ने लिखवाया था अपने लेक्चर्स में, सोचो 2024 का लेक्चर से वो। तो अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो को 8 मिनट तक ही रखता हूँ। तो अगर अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब कर दो, और किसी का चाहिए रहेगा तो बता देना। मैंने फिजिक्स का पहले से ही बताया फिजिक्स में क्या क्या करना है, मैंने फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, आपको देखना रहेगा तो मैंने सबसे शायद से दो हो गया 1 महीने पहले ही डाला था, तो आप देख सकते हो। तो ठीक है, अगर कुछ कमेंट करना रहेगा तो कर देना, मतलब कुछ डाउट रहेगा तो मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।